हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और समर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आर.एस. अग्रवाल के कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 94। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के उत्तीर्ण का जो प्रतिशत दिया है क्रमशः दिया है 35% तथा 40%। लड़कियों का दिया है 35% और लड़कों का दिया है 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। भाई वो 483 अंक प्राप्त करता है और 117 से अनुत्तीर्ण रहा, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, है ना। तो एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशतता कितने दी है, 35% तथा 40%। गर्ल्स के लिए दी उनने 35% और जो बॉयज के लिए दिए लड़कों के लिए दिए हैं 40%। लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। भाई 483 अंक तो वो प्राप्त करता है और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ये 117 और अंक मिल जाएंगे उसको, तो लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो टोटल अंक कितने हो गए, 600। तो हम ये कह सकते हैं भाई न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो कितने हैं, 600 लड़के के लिए। ठीक है, लड़कों के लिए ये क्या है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स। ठीक है, पर जो परसेंटेज के हिसाब से कितना है, 40%। तो 40% जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, 600 अंक को कर रहा है। तो ठीक है, 1% बराबर कितना हो गया, 15 अंक, है ना। भाग दे दो 40 में 600 का, 600 में 40 का भाग दे दो, 1% बराबर 15। तो उन्होंने पूछा लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने, तो लड़कियों के लिए कितने, 35%। तो 1% बराबर 15 अंक, तो 35% बराबर 35 गुणित 15। तो 15 5 75 7 और 15 3 45 45 7 15 5 75, है ना। 15 5 75 हासिल आया 7 और 15 3 45 45 7 52। तो लड़कियों के लिए जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं, 525। अगला क्वेश्चन नंबर 93। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% है। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं। मान लो कोई भी पेपर होता है 100% का। ठीक है, टोटल परसेंटेज कितना हो गया, 100% का टोटल पेपर होता है ना। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए। भाई वो 185 अंक प्राप्त करता है विद्यार्थी, वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ये 15 अंक और मिल जाएंगे, तो लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल जो पासिंग मार्क्स है कितने हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने, 200 अंक। मिनिमम पासिंग मार्क्स 200 अंक है ना। पर क्वेश्चन के हिसाब से जो प्रतिशत वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 40%। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक 40% मार्क्स चाहिए और नंबर के हिसाब से कितना है, 200 अंक। तो 40% जो दर्शा रहा है वो 200 नंबर को दर्शा रहा है। 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 200 नंबर को। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो गया, 5। तो उन्होंने पूछा परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने, तो अधिकतम अंक कितने, 100%। तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना हो गया, 500, 500। किसी परीक्षा में
ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। प्राप्त अंकों का योग दिया है 783। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? पूर्णांक मतलब टोटल अंक कितने थे? किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त कर रहे थे। ए करता था कितना? 60% और बी करता था 30% और दोनों मिलकर करते थे 90%। तो बोल रहा है इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। ए के 60% और बी का 30% और दोनों का योग 90% और 90% डिनोट कर रहा है किसको? 783 को। तो हम 10% बराबर निकालेंगे। 10 इसमें क्या करेंगे? 9 का भाग दे देंगे। इसमें 9 का भाग दिया कितना हो गया? 90 और इसमें 9 का भाग दिएगा कितनी बार जाएगा? 9 8 72 आया 6 और नाम 7 63। तो 10% बराबर 87। ठीक है। तो उनने पूछा परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? तो टोटल अंक कितने का होता है? 100% का। टोटल पेपर कितने अंक का होता है? 100% का। और 10% बराबर 87। तो 100% बराबर एक शून्य और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 870। ठीक है। ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। भाई टोटल होते 100%। टोटल विद्यार्थी कितना माना हमने? 100%। ठीक है। ये होगा टोटल स्टूडेंट, जिसमें से 5% क्या हो गए? अयोग्य घोषित हो गए। तो बचे कितने? 95%। ये कौन से हो गए? योग्य वाले। 5 तो जो हो गए अयोग्य घोषित हो गए। तो बचे कितने? 95% योग्य वाले बचे। तथा योग्य अभ्यर्थी में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग थे। जो योग्य अभ्यर्थी मतलब 95% में से 85% अभ्यर्थी जो था वो सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो, मतलब जो सामान्य वर्ग के थे वो 85% है। ठीक है। तो अन्य वर्गों को कितने हो गए? 15%। और 95 के 15% बराबर कितना दिया? 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो। तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया? तो टोटल अभ्यर्थी थे 100%, जिसमें 5% क्या हो गए? अयोग्य घोषित हो गए। बचे कितने? 95%। और 95% में से जो 85% जो अभ्यर्थी थे वो सामान्य वर्ग के थे। तो अन्य वर्ग कितने थे? 15%। तो 95 का 15% कितना हुआ? ये गया 20 बार और ये गया 3 बार और काट लो। ये होगा कितना? 5 चौको 20 और 5 एकम 5, 5 नम 45। तो हो गया 57/4। और देख लो इसको। ये गया 4 एकम 4 है ना, और 4 चौको 16, 14.25। ठीक है। ये 14.25 क्या है? अन्य वर्ग के अभ्यर्थी। और क्वेश्चन के हिसाब से अन्य वर्ग के अभ्यर्थी कितने हैं? 4,275। मतलब 14% जो है, 14.25% जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है? 4,275 को। ठीक। तो 14.25% बराबर कितना हो गया? 4,275। ठीक है। दशमलव हटाने के लिए 2 से इधर चिपका दो। तो 1% बराबर कितना हो गया? ये कितनी बार जाएगा? 1425।
ये कितना दिया 4275, कितनी बार जा रहा है 3 बार, 14 14 तेरी 42, वो 25 दिया 75, तो 1% बराबर कितना हो गया 300। तो उसने पूछा है कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, 100% अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, 1% बराबर 300, तो 100% बराबर कितना हो गया 30,000। क्वेश्चन नंबर 97, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? ठीक है, तो एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है जो आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये 10 अंक भाई जितने लाना से था उससे 10 अंक अधिक लाता है। दोनों में अंतर कितने का है 10% का, और इन दोनों में अंतर कितने का भाई -5 से +10 तक, है ना, -5 से +10 तक कितना अंतर आ रहा है 15 का, -5 से +10 तक, इन दोनों में अंतर कितने का है 15 का। तो 10% बराबर 15 अंक। तो उसने पूछा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, तो कितने अंक 30% अंक लाता है। पहले तो 10% बराबर 15, तो 30% बराबर कितना हुआ, 3 का गुणा इधर किया तो 3 का इधर कर लो 45। तो भाई 45 अंक लाता है वो, 30% अंक लाता है 45 अंक लाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो ये 5 अंक और मिल गए, 45 अंक तो लाता ही है, वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो ये 5 अंक और मिल गए तो वो पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं 50। पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक कितने हैं 50। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उस दिन के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? ठीक है, परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे और उत्तीर्ण के लिए प्लस का चिन्ह साइन लगाएंगे, है ना। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, दूसरे ने कितने किए 52%, और जो पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अधिक है, 24 अधिक है तो प्लस का साइन लगाएंगे। भाई दोनों में अंतर कितने का है 12%, और इन दोनों में अंतर कितने का -108 से +24, कितने का अंतर है 132 का। ठीक है, -108 से +124, ठीक है, कितने का अंतर है 132 का। तो ये जोड़ेंगे, है ना, तो कितने 22% है ना, 22% बराबर ना, 22% बराबर 132। ठीक है, तो 2% इसमें 11 का भाग दे दो, तो ये कितना है 2% बराबर, यहाँ भी 11 का भाग देंगे तो 11 कम 11, है ना, और 2 बचे 11 दूनी 22, 2% बराबर 12। ठीक है, तो हमको निकालना है सबसे पहले 100%। तो 100% बराबर कितना आया 2% बराबर 12, तो 100% बराबर मतलब 50 का गुणा इधर कर दो और 50 का गुणा इधर भी कर दो। तो 100% बराबर हो गया है कितना 12 सुनम सुनो 12 पंजे 60। तो टोटल जो पेपर था वो कितने अंकों का था 600 अंकों का, है ना,
टोटल मार्क्स कितने हैं 600। आगे देखो टोटल मार्क्स कितने 600, तो वह 30% अंक लाता है। ठीक है, मतलब 2% बराबर कितना था 12, 30% बराबर 2% बराबर कितना था 12, तो 30% बराबर 15 का गुणा कर दो, तो 30% बराबर यहाँ 15 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 3 15 का 15 3 18, तो 30% बराबर 180, मतलब 180 अंक वो लाता था और 108 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ वो 108 अंक और मिल जाते उसको, तो वो लड़का जो था वो पास हो जाता। तो 8 8 288, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है 200। उसने पूछा उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो भाई 288 अंक चाहिए। उसने पूछा प्रतिशत में, कितने में से 600 में से, तो बटे 600, और प्रतिशत में पूछा इसलिए 100 से गुणा करेंगे। भाई 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, अब आया 6 चुकू 24 और बच्चा कितना 4 और 6 8 48, तो टोटल 48% उसको अंक चाहिए ना, 48% उत्तीर्ण होने के लिए।